संसार सागरं एको वीरङ्कुजा त्रिभुवन पीड़ा हरणहार तुमको मेरा नमस्कार। सर्व जगत के अलंकार प्रणाम तुम्हें मेरा हर बार। तीन जगत के नाथ आपके चरणों में जाऊं बलिहार। भवसागर के शोषण करता तुमको वंदन बारंबार। भवसागर के शोषण करता तुमको वंदन बारंबार। जैन शरण करणान योग का तीसरा अध्ययन प्रारंभ होता है। चरण करणान योग का तीसरा अध्ययन, इसका नाम है चरित्राचार। सबसे पहला था ज्ञानाचार, दूसरा अध्ययन था दर्शनाचार। ये इस अनुयोग का तीसरा अध्ययन चारित्राचार है। चारित्राचार के संबंध में शास्त्रकार ये बतलाते हैं, चरणमिहिं पवक्खामि। इस चारित्राचार का हम विवेचन करते हैं, या भगवान महावीर स्वामी ने जो चरित्राचार को फरमाया, ये जीवस्सौ स्वभावम्, एक प्रत्येक जीव के लिए सुख का कारण है। स्वभावम्, सुख प्रदान करने वाला। ये प्रत्येक प्राणी के लिए सुख देने वाला है। चारित्राचार जम चरिता, जिसका आचरण करके बहु जीवा बहुत से जीव तिन्ना संसार सागरम, आचरण करने वाले तो संसार सागर को पार कर जाते हैं। वैसे ये चरणाचार सभी प्राणियों के लिए सुखद है, सभी प्राणियों को सुख देने वाला है।
इसका आचरण करने वाले तो संसार को पार कर जाते हैं। तो दो तरह की बात हो गई यहाँ पर। एक तो चरित्राचार के कारण जिसको सुख मिलता है ऐसे प्राणी, और ऐसे प्राणी जो इसका आचरण करके तमाम संसार को पार कर जाते हैं। आचरण करने वाले, चरित्राचार का पालन करने वाले, चारित्र पथ के ऊपर चलने वाले, वो तो धीरे धीरे संसार सागर को पार कर जाते हैं। लेकिन उससे पहले का जीवस्सु स्वभावम, ये प्रत्येक जीव के लिए सुखावह है, सुखद है, आनंदकारी है। ये थोड़ा प्रश्न पैदा होता है। जो इसका आचरण करता है उसका कल्याण तो हो जाता है, ये तो सीधी सी बात है। जो चलेगा, जो आचरण करेगा, पालेगा, वो धीरे धीरे कर्मों को खपा कर संसार सागर को पार करेगा। लेकिन जो ऐसा करते ही नहीं है, वो सभी जीवों के लिए, दुनिया के अंदर जीव तो बहुत है, चरित्राचार को पालन करने वाले तो थोड़े से जीव हैं। मनुष्य में भी थोड़े से मनुष्य हैं। मनुष्य गति के अंदर ही चरित्राचार का पालन होता है। मनुष्य गति के प्राणियों को ही अवसर मिलता है चरित्राचार का आराधना साधना करें। लेकिन शास्त्रकार कहते हैं सभी जीवों के लिए स्वभाव है। इसका मतलब ये है कि अगर एक श्रावक अपने जीवन के अंदर इस चरित्र का पालन करते हुए कोई त्याग पचखान करता है या कोई प्रतिज्ञा करता है, जैसे वो ये प्रतिज्ञा कर लेता है भाई मैं आज दिन भर में 1 घड़ा पानी उसका प्रयोग करूँगा और तमाम कच्चे पानी का मैं त्याग पचखान करता हूँ। अब ये श्रावकाचार के अंदर एक पचखान हुआ। अब ये पचखान करने वाला जो व्यक्ति है वो तो धीरे 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 ऐसे पचखान करते करते संसार सागर को पार कर जाएगा। लेकिन एक पचखान के कारण से उस घड़े से बाकी जो जितना भी जल जगत है उन सबको उसने अवैदान दे दिया। उन सबको भाई ये घड़ा जल इतना मैं अपने निमित्त के लिए रखता हूँ, इतना प्रयोग करूँगा। और जल कितना है दुनिया में? तो दुनिया भर के समुद्र भरे पड़े, दुनिया भर की नदियाँ भरी पड़ी, दुनिया भर का हिम भरा पड़ा है, दुनिया भर के बादल हैं, ये सब जल ही तो है। हिम पर्वत जितना है वो सारा जल है। आकाश में जो बादलों के रूप में है, बादल बन करके जो बादल बनने की प्रक्रिया उनकी चल रही है वो सारा भी जल है। पूरा समुद्र भरा हुआ रहता है आकाश में। जिस समय वो आकाश बरसता है कितना पानी बरसता है, कई कई दिन तक लगातार बरसता रहता है। सारी नदियां भर जाती हैं, बाढ़ आ जाता है, सारे दरह भर जाते हैं, सारे डैम भर जाते हैं और फिर सारी नदियां भर जाती हैं। तो आकाश में कितना जल, वो सब आकाश में ही तो है बादल के रूप में। अगर कहीं बादल फट गया किसी तरह से तो वहाँ से एक साथ इतना जल निकलता है जिससे बड़ा भारी विनाश क्या कर जाता है, हो जाता है। ऐसा लगता है पूरा सागर ही उलट करके आया हो। तो तमाम समुद्रों के अंदर जल भरा हुआ है, धरती के अंदर जल भरा हुआ है, आकाश में बादल के रूप में जल भरा हुआ है, पहाड़ों में बर्फ के रूप में समुद्र का समुद्र वहाँ पर जो जमा पड़ा है, नदियों में लगातार बहने वाला जल है। तो चारों तरफ इतना जल है
और कहते हैं जल में असंख्यात अनंत जीव राशि है, एक एक बूंद में इतना जीव जगत है। तो अगला एक घड़े को रख करके, एक घड़ा पानी पीने का या प्रयोग करने का जो भी है वो मर्यादा रख लेता है, और उसके अलावा सारे जल जगत का उनको अभयदान दे देता है, किसी को कोई तकलीफ नहीं दूंगा। तो वो जो उसके पचखान से, इस चरित्राचार से वो खुद तो तरेगा, लेकिन असंख्यात अनंत आत्माओं को उसने सुख पहुंचाया, उसने शांता पहुंचाई, उसने अभयदान दिया। भाई और किसी को मैं कोई तकलीफ परेशानी नहीं दूंगा, किसी को नहीं मारूंगा, किसी को तकलीफ नहीं दूंगा। तो इसलिए ये जो चरित्राचार है, इसमें आचरण करने वाला तो संसार को पार कर जाता है, लेकिन उसका प्रयोग करने से भी संसार के असंख्यात असंख्यात अनंत जीवों को सुख शांति उनको प्राप्त होती है, उनको सुख मिलता, उनको आनंद मिलता। तो ये चरित्राचार इतना अद्भुत है, ये सबके लिए। ज्ञान की आराधना करने वाला जो करेगा उसको ही ज्ञान को प्राप्त होगा, श्रद्धा करने वाला श्रद्धा करेगा उसी को उसका फल मिलेगा। लेकिन ये चरित्राचार का पालन करने वाला खुद का भी कल्याण करता है और संसार भर के प्राणियों को भी अभयदान प्रदान करता है। ऐसे कितने पचखान हैं। तो शास्त्रकारों ने यहाँ पर बतलाया, चरणमिहिं पयक्षामि जीवस्सौ सुभावहम्, ये समग्र जीव राशि के लिए सुख प्रदान करने वाला, समस्त संसार को सुख देने वाला, समस्त संसार को शांति देने वाला, समस्त संसार को अमन चैन देने वाला, ऐसा जो है चरणमिहिं, इस चरण विधि का हम यहाँ पर विवेचन करते हैं। ऐसा शास्त्रकार कहते हैं, जम चरिता बहु जीवा तिन्ना संसार सागरम, इसका आचरण करके तो असंख्यात आत्माएं संसार को पार करके मोक्ष के अंदर पहुंच गई। तो ऐसा ये चरण करण योग का ये तीसरा अध्याय यहाँ पर प्रारंभ होता है। शास्त्रकार यहाँ पर कहते हैं, एगो गिरें पूज्या एगो अपवत्तणं असंयमे नियत्तिंच संयमे अपवत्तणं। वो कहते हैं इसमें प्रमुख सूत्र उन्होंने बतलाया। चरण विधि का मतलब क्या है, चरणाचार का मतलब क्या है। चरणाचार का मतलब है कुछ चीज़ों को छोड़ना और कुछ चीज़ों को ग्रहण करना, कुछ चीज़ों को छोड़ना, कुछ को ग्रहण करना। कुछ त्याग करता है, कुछ करने की प्रतिज्ञा करता है, किसी चीज का निषेध करता है और किसी चीज का आचरण करता है। अब ये तो जब चरणाचार को सब पढ़ेगा, जानेगा, समझेगा, तब पता लगेगा कि मैंने क्या करना है और क्या नहीं करना है। कुछ करना और कुछ नहीं करना, कुछ करना और कुछ नहीं करना। जैसे क्षमा करना, क्रोध नहीं करना, तो ये क्या हुआ, कुछ करने की बात होती है, कुछ न करने की बात होती है। प्रशंसा करना, गाली नहीं देना। एक चीज को वो छोड़ता है और एक चीज को अपनाता है। एक रास्ते के ऊपर चलता है, दूसरे रास्ते को छोड़ता है। तो ऐसी जो जीवन की चर्या है, ऐसा जीवन का आचरण है, ऐसे जीवन को जीने की कला है, इसको चारित्राचार कह करके पुकारा जाता है। तो शास्त्रकार कहते हैं ये चरित्राचार अपने आप में बहुत अद्भुत है, तमाम सरकार के लिए कल्याणकारी है, तमाम दुनिया के जीवों को सुख शांति प्रदान करने वाला है, अमन चैन प्रदान करने वाला है।
तो ऐसे असंयमे नियतिंच संयमेय पवत्तनम, असंयम में असंयम से निर्वृत्त होना और संयम के अंदर प्रवृत्त होना। असंयम को छोड़ता है और संयम के ऊपर चलता है। संयम असंयम का ज्ञान करता है, संयम असंयम का विवेक करता है, और कुछ छोड़ता है कुछ अपनाता है। ऐसा आचरण करने वाला, ऐसा अभ्यास जो किया जाता है चरित्राचार के बीच में, तो ये जो है तीसरा अध्ययन यहाँ पर शास्त्रकार बड़े सम्मान के साथ इसको प्रारंभ करते हैं। और इसमें चरित्राचार में सबसे ज़्यादा बड़े विशद रूप से श्रावकाचार का वर्णन किया गया। चरित्राचार में श्रावकाचार का वर्णन, क्योंकि सबसे ज़्यादा सबसे बड़ी संख्या श्रावकों की है। कि पहले गुणस्थान में, जैसे गुणस्थान में आगे बढ़ता है, और सबसे बड़ी संख्या तो साधु साध्वियों की संख्या तो कितनी होती है, गिनती की होती। तो पूरी तरह से साधुपने को धारण करने वाले हैं, साध्वीपने को धारण करने वाले हैं, निर्वृत्त होने वाले हैं, वो तो मुट्ठी भर लोग ही तो रहते हैं। और सबसे बड़ी संख्या तो क्या है, श्रावक और श्राविकाओं की है, श्रावक व्रतों को धारण करने वालों की है। इसलिए चरण करणान योग के तीसरे अध्ययन में विशेष रूप से श्रावकाचार का वर्णन किया गया। श्रावकाचार, और ये श्रावकाचार का ज्ञान होना, श्रावकाचार का अभ्यास होना, श्रावकाचार की जानकारी होना, ये जो है प्रत्येक श्रावक श्राविका के लिए परम आवश्यक है। और साध्वाचार तो ऊपर चढ़ने की बात होती है, बहुत आगे बढ़ने के बाद। हमारे जीवन में सबसे पहले श्रावकाचार्य आता है, तो उसी को शास्त्रकार विशेष रूप से इस अध्ययन के अंदर फरमा रहे हैं। और श्रावकाचार में भी कहते हैं, ये जो श्रावकाचार है इसे रत्न करंडक श्रावकाचार। ये श्रावकाचार ऐसा है जैसे रत्न करंडक हो, जैसे रत्नों का टोकरा हो, जैसे रत्नों की टोकरी होती है, जिस टोकरे के अंदर रत्न भरे हुए हों, जैसे वो मूल्यवान होता। भले ही टोकरा वो रस्सी का बना हुआ हो, भले ही वो टोकरा बांस का बना हुआ हो, किसी घास का बना हुआ हो, टोकरा बना हुआ है, लेकिन रत्न करंडक माने उसके अंदर रत्न भरे हुए, रत्न भरे हुए। हमारा जीवन भले ही क्षणभंगुर हो, भले ही जो सामान्य हो, साधारण परिवार के अंदर जन्म लिया हो, बहुत से कर्म उदय उसके जीवन के अंदर हो, बहुत सी तकलीफें वगैरह उसके जीवन के अंदर हो, लेकिन वो अगर उसको संपर्क मिले और श्रावकाचार का अगर उसको अभ्यास हो जाए, तो ऐसा ही होता है रत्न करंडक, जैसे रत्नों का, अनमोल रत्नों का भरा हुआ टोकरा। उसकी मूल्यवत्ता बड़ी अद्भुत होती है, मूल्यवान होता है। तो रत्न करंडक श्रावकाचार बोला है। ये श्रावकाचार रत्न करंडक, रत्न भरे हुए हैं इसके अंदर। इसमें श्रावक जीवन का, श्रावकाचार का बड़ा भारी जो है मान सम्मान और बड़ा गौरव यहाँ पर तीसरे अध्ययन के अंदर दिया गया है। क्योंकि अब हम साधु बन जाते हैं, साधु हो जाते हैं। मौन साधुओं का लक्षण होता है, ज़्यादा से ज़्यादा मौन की आराधना करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एकांतवास की आराधना करते हैं, सारे दुनिया के काम काज से उपरत होते हैं। कभी ज़रूरत पड़े तो जा कर के बस्ती में से रोटी पानी ले आते हैं, नहीं ज़रूरत पड़े तो आराम से कोई जंगल में, कोई उपवन में, कोई गुफा में, कहीं न कहीं अपनी आराधना साधना के अंदर रत रहता है। अब जिस समय ऊपर चढ़ने के बाद, विशेष रूप से वैराग्य होने के बाद, संसार से उपरत होने के बाद जो साधु बन जाता है,
तो उसको तो ज़्यादा से ज़्यादा संसार से विरक्ति तो होती है। वो दुनिया में क्यों इंटरेस्ट लेगा? दुनिया के झंझटों से उपरत होकर के साधु बना है तो ज़्यादा से ज़्यादा मौन में रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा एकांतवास में रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा तपस्या में रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा जंगलों में पहाड़ों में कहीं भी हो वहाँ पर रहेगा। बस्ती में रहेगा तो भी ऐसा लगेगा कोई है ही नहीं। तो साधु जो होता है वो तो अब संसार के पचड़ों से तो अलग ही होता है ना। जिन चीज़ों को छोड़ करके निकला है उसमें क्या इंटरेस्ट लेगा? तो उनसे साधुओं से भी इतनी धर्म की प्रभावना नहीं होती जितने की श्रावक श्राविकाओं से होती। इसलिए शास्त्रकार यहाँ पर श्रावक जीवन को रत्न करंडक श्रावकाचार कह करके पुकारते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो श्रावक और यंत्र भगवान से जुड़ा हुआ रहता। जैसे दर्शनाचार के अंदर आपने देखा भाई सम्यक तो जो उसके जीवन के अंदर आता है तो किससे जुड़ता है? वो सीधा वीतराग भगवान से जुड़ा हुआ रहता। दूसरा जो है वीतराग साधना के अंदर चलने वाले संतों से जुड़ा हुआ रहता, क्योंकि श्रावक श्राविकाएं संतों का पूरा ध्यान रखते हैं, उनकी सेवा का ध्यान रखते हैं, उनकी अनुकूलता का ध्यान रखते हैं, उनको साता पहुंचाने का ध्यान रखते हैं, उनके दुख सुख के साथ ही होते हैं। अब ये श्रावक श्राविकाएं तो संघ के साधु साध्वियों को संभालते हैं, तो बराबर उनको श्रवणोपासक कहा जाता है। श्रवणों की उपासना करते हैं। कहीं भी जाना पड़े श्रवणों के पास जाते हैं, क्योंकि वीतराग तो हमेशा होते नहीं हैं। अब भगवान महावीर स्वामी तो होते नहीं हैं। अब महावीर स्वामी नहीं होते तो कहाँ जाएंगे? जो भी महावीर स्वामी से जुड़े हुए हैं, तीर्थंकर से जुड़े हुए हैं। अब तीर्थंकर तो हमेशा नहीं रहते, जिस समय थे चलो उस समय तो सीधा उनके पास जाते थे। अब आज नहीं है तो तीर्थंकरों से जुड़ा हुआ व्यक्ति कहाँ जाएगा? साधु संतों के द्वारा जाएगा। वो नमो लोये सब्ब सावणम, वो श्रेष्ठ साधु पना धारण किया हुआ है, उनके पास ही तो जाएगा, उनकी तो उपासना करेगा। क्योंकि उपासना करना पास में बैठना, नज़दीक में बैठना। अब तीर्थंकर तो है नहीं तो किसके नज़दीक बैठेगा? वो श्रवणों के नज़दीक बैठेगा। इसलिए श्रावक श्राविकाओं को श्रवणोपासक बोला जाता, श्रवणोपासिका बोला जाता, कि वो लोग श्रवण और श्रवणीय साधु साध्वी उनके नज़दीक में बैठते हैं, उनकी सेवा में जाते हैं, उनके दर्शन करते हैं, उनसे कुछ ज्ञान ध्यान लेने का प्रयत्न करते हैं, उनसे स्वाध्याय लेते हैं, उनसे सीखते हैं, सेवा भी करते हैं और धर्म का लाभ भी लेते हैं। तो इस प्रकार वो जितने भी तीर्थंकरों से जुड़े हुए लोग हैं, श्रद्धा रखने वाले लोग हैं, देव गुरु धर्म के प्रति जिनकी श्रद्धा है, वो जब श्रवणों की उपासना करते हैं। और धर्म जो भगवान महावीर स्वामी ने धर्म बतलाया और उसको जीवन के अंदर उतारने वाले साधु साध्वियाँ होते हैं, इसलिए उनके चरणों में जाते हैं। तो श्रावक श्राविकाएं जितने भी होते हैं वो सब एक तो परमात्मा से जुड़े हुए रहते हैं, दूसरा उस मार्ग के ऊपर चलने वाले साधु साध्वियों से जुड़े हुए रहते हैं, और उन्होंने जो धर्म बताया उस धर्म से जुड़े रहते हैं। और दूसरी तरफ वो दुकान में बैठते हैं, फैक्ट्री में बैठते हैं, किसी ऑफिस में बैठते हैं, किसी बड़े पद के ऊपर बैठते हैं। कोई किसान है, बड़ा भारी किसानी का काम करता है, हजारों लोग उसके नीचे काम करते हैं। कोई धंधा पानी व्यापार करता है, और उसके अंदर सारे कौन जुड़ते हैं? उसमें दुनिया भर के लोग जुड़ते हैं। एक व्यापारी है तो उस व्यापारी के पास कोई जैन थोड़ी आता है साधारण, दुनिया भर के लोग आते हैं। धर्मात्मा भी आते हैं, अधर्मात्मा भी आते हैं, बुरे लोग भी आते हैं, चोर उचक्के भी आते हैं, डाकू भी आते हैं,
लुटेरे भी आते हैं, अच्छे लोग भी आते हैं, बुरे लोग भी आते हैं, अपने धर्म वाले भी आते हैं, दुनिया भर के दूसरे धर्म के भी आते हैं। एक श्रावक के साथ कितनी दुनिया जुड़ी हुई रहती। एक पंसारी की दुकान है, बैठा हुआ वहाँ पर, उससे कितनी दुनिया जुड़ी हुई रहती। अब साधु साध्वी के साथ तो श्रावक श्राविकाएं तो जुड़ेंगे। बाएं दिवे चलो कहीं विचरण करते हुए चले गए, कहीं स्कूल वगैरह में ठहर गए, तो वहाँ पर दूसरे लोगों को लगा चलो भाई कौन आए, चलो जा कर के संपर्क करते हैं। और उनकी कुछ भावना भूवना बन गई तो आ जाएगा, वरना कौन आएगा। अब आदमी को ये रहता, अपने संप्रदाय का रहता, दूसरे संप्रदाय का रहता है। बचपन से ही जिनको देखा है, माँ बाप ने कहा ये हमारे हैं, अब दूसरे हैं तो दूसरे के पास पहुंच जाए। कोई देखने के लिए तो आएगा, कोई मनोरंजन के लिए तो आएगा, वो कौन है, क्या है, कैसे लोग आए, ये करने के लिए तो आएगा, लेकिन श्रद्धा भक्ति से जुड़ करके कौन आएगा। वो तो श्रावक श्राविकाएं हैं। तो साधु साध्वी के साथ तो श्रावक श्राविकाएं जुड़ते हैं, और श्रावकों के साथ न वहाँ कोई धर्म देखता है, न वहाँ पर एक जाति देखता है, न कोई अपना पराया देखता है, न कोई बड़ा छोटा देखता है। एक व्यापारी बैठा हुआ, दुनिया भर के सामान लेकर के बैठा हुआ, जिसको जो सामान चाहिए वो उसकी दुकान में पहुंच जाता। तो एक श्रावक कितने लोगों से जुड़ा हुआ, कितने धर्म वालों से जुड़ा हुआ, कितने अज्ञानी लोगों से भी वो जुड़ा हुआ, कितने मिथ्यात्वी लोगों से भी जुड़ा हुआ। अगर उसके अंदर श्रावकाचार हो, उसके अंदर जो देव गुरु धर्म के प्रति श्रद्धा, उसके साथ साथ उसकी मर्यादा और जो श्रावकाचार, श्रावक के व्रत, उनसे अगर वो जुड़ा हुआ हो, तो धर्म से जुड़ा हुआ हो, सद्गुणों से जुड़ा हुआ, तो सद्गुण तो महकते हैं, सद्गुणों के तो फूल खिलते हैं। जब एक पेड़ के ऊपर भी फूल आते हैं तो चारों तरफ महक फैलती है। जब एक श्रावक के जीवन के अंदर त्याग और पचखान महकेगा, त्याग और पचखान फूलेगा, त्याग और पचखान फलेगा, तो उसका जीवन कितना महकेगा, उसकी वाणी कितनी अच्छी होगी, उसका व्यवहार कितना अच्छा होगा, उतना सोच कितना अच्छा होगा, उसके विचार कितने अच्छे होंगे। और हमारा सोच अच्छा है, हमारे विचार अच्छे हैं, तो ऑटोमेटिक दुनिया हमारी तरफ खींच करके आती। तो कितने लोगों के लिए वो सर्वप्रिय बन सकता। ऐसे हजारों लोग रहते हैं, भाई हमने अगर माल लेना है तो फलाने दुकानदार से ही लेना, फलाने सेठ से ही लेना। उनका आचरण बहुत अच्छा है, उनका खान पान अच्छा है, उनका रहन सहन अच्छा है। वो जो कभी झूठ नहीं बोलते, कभी उल्टा सीधा काम नहीं करते। आदमी सोचता लाना है तो वहां से लाना। बहुत से ऐसे जो है जिनके जीवन के अंदर ये श्रावकाचार फला हुआ है, वो अगर सामान भी देते हैं तो प्रार्थना करते हुए देते हैं, हे प्रभु इसके जीवन में अच्छा हो, इसके जीवन में सुख शांति हो, इसके परिवार में सुख शांति हो, इसके जीवन में बरकत, इसके बाल बच्चों का कल्याण, इसकी भावना अच्छी बने, ये सन्मार्ग के ऊपर चले, इसको तकलीफ कुछ न हो, कोई परेशानी न हो, कोई नुकसान न हो। अगर ऐसी भावना भाता हुआ कोई सामान देता है तो भावनाओं का तो प्रभाव पड़ता है, इन विचारों का बड़ा प्रभाव पड़ता, भावना का बड़ा प्रभाव पड़ता। अगर ऐसी भावनाओं से भर करके, ऐसी सद्भावनाओं से भर करके, क्योंकि श्रावकाचार होगा तो सर्व कल्याण की बात सोचेगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, ऐसे सोचता वो करेगा। नमो लोए सब श्रावणम, सबका कल्याण हो, सभी अच्छे बने,
जब ऐसी भावना भाता हुआ देगा तो अगले को भी बरकत होगी, अगले को भी बरकत होगी। देने वाला सद्भावना से देता, सद्विचारों से देता, प्रेम से देता है, स्नेह से देता है। कोई भी चीज बड़े प्रेम से किसी को भेंट करता है तो उसका बड़ा भारी प्रभाव पड़ता ही। लोग अपना जन्मदिन वगैरह होता है तो छोटे छोटे उपहार कोई दे, प्रेम से दे, उसके लिए तरसते। अगर कोई छोटा सा भी उपहार कोई प्रेम से देता है अगले को तृप्ति हो जाती। उनका देखो, याद रखा, इतने प्रेम से भेजा, इतने प्रेम से दिया, उसका मन के ऊपर असर पड़ता है। अगर कोई प्रेम से कोई छोटी सी भी चीज देता है, याद करके देता है, तो उसका हमारे ऊपर, मन के ऊपर प्रभाव पड़ता है, दिल के ऊपर प्रभाव पड़ता है, संतुष्टि होती है, आनंद की अनुभूति होती है। तो ऐसे ही हम हर प्राणी को, हर आने वाले ग्राहक को, हर व्यक्ति को अगर उस सामान के साथ अपना काम कारोबार करते हुए भी और इतनी सद्भावना के साथ अगर उसको देते हैं तो उसका तो प्रभाव पड़ेगा, बहुत पड़ता है प्रभाव, बहुत प्रभाव पड़ता। अगर ऐसी सद्भावनाओं से कोई देता है, अगर कोई दवाई देने वाला हमेशा ये सोचता है प्रभु परमात्मा ये दवाई दे रहा हूं अगले को साता पहुंचे, वो ठीक हो जाए, उसका दुख दर्द दूर हो, उसकी परेशानी दूर हो। बंधु वैसे तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस भावनाओं का दवाई के ऊपर, दवाई से ज्यादा भावना का असर हो जाता है और उसकी लोकप्रियता बढ़ती। उस दवाई को लेने से ही अगले को सुख शांति मिलती। अब जब श्रावकाचार जीवन के अंदर आता है तो ऐसी भावना उत्पन्न होती रहती, ऐसी भावना बहती रहती है। वो देखता है, उसमें भी प्रेम फैलता है। वो जो कुछ देता है तो उसमें प्रेम के साथ देता है, अगर कुछ बोलता है तो भी प्रेम के साथ बोलता है। तो ऐसा करता है तो लोगों के मन के अंदर उसका इतना असर पड़ता है, वो लोग उससे जुड़ना शुरू हो जाते हैं। अब एक श्रावक से कोई जुड़ता है, भाई आपका धर्म कौन सा है, आपके गुरु कौन से हैं, आप इतने अच्छे कैसे रहते हैं, आप इतना अच्छा बर्ताव कैसे करते हैं। लोग आज के ज़माने में मिलता नहीं कोई आप जैसा, आप इतना ईमानदारी से कैसे रहते हैं, इतना अच्छा जीवन कैसे जीते हैं। तो फिर अपने गुरुओं का परिचय दोगे, अपना धर्म का परिचय दोगे। भाई हम लोग भगवान महावीर स्वामी के मानने वाले हैं, हम उन गुरुओं के चरणों में जाते हैं, उन्होंने बताया हुआ ये धर्म है, इसको हम अंगीकार करते हैं। और ये सब धर्म का प्रभाव है, ये सब गुरुओं का प्रभाव है, ये सब भगवान महावीर स्वामी का, तीर्थंकरों का प्रभाव है। उनके प्रभाव से हम जी रहे हैं, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। तो अगले का मन फिर धर्म से जुड़ने का हो जाता है। उन्हें कहा ऐसी चीज से तो हम भी जोड़ते हैं। तो एक श्रावक कितने लोगों के भावनाओं को बदल सकता है। वो जो किसी गरीब है, कोई ज़रूरतमंद है, किसी को आवश्यकता है, कोई तकलीफ में है, ऐसे समय पर ऐसे प्रेम और सद्भावना पूर्वक थोड़ा सा भी अगर कुछ देता है तो डूबते को तिनके का सहारा हो जाता है। अगला जिंदगी भर उसके उपकार को जो है नहीं भूलता और उसके धर्म का अनुयायी हो जाता है। वो भी सोचता है मैंने भी ऐसा ही जीवन, इन्होंने ऐसा किया तो मैंने भी ऐसा ही करना। तो ये भावना बनती है, ये सोच बनता है। अगर ये सोच बदल जाता है, भावना बदल जाती है, सद्भावना जीवन के अंदर आती है तो सम्यक दर्शन का प्रभाव होता है। मोहनीय कर्म वो थोड़ा शांत, क्षय और क्षयोपशम होता चला जाता है और धीरे धीरे उसके मन के अंदर धर्म के प्रति अटूट श्रद्धा पैदा हो जाती है। श्रावक के कारण, श्रावक के व्यवहार के कारण, श्रावक के आचरण के कारण वो अपना काम कर रहा है, लेकिन अपना काम करते करते वो अगर श्रावकाचार के अंदर है तो कितने लोगों को बदल सकता है।
ऐसा प्रयत्न नहीं करते। ये श्रावक श्राविकाओं की कमजोरी है। वरना जितनी धर्म की प्रवाहना साधु संत करते हैं, उससे ज्यादा प्रवाहना श्रावक श्राविकाएं कर सकते हैं। उनके पास कुछ कहने के लिए भी साधन, उनके पास देने के लिए भी साधन, उनके पास सहयोग करने के लिए भी साधन है, उनके पास उसके घर में जाने आने के लिए भी साधन है। अब साधु संत हर जगह थोड़ी जा सकते। हम सोचें भाई यहाँ से फलाने जगह जाके आओ, कहाँ से आके आएंगे? अब हर जगह थोड़ी जा सकते हैं। अगर कोई तकलीफ में, तो हम लोग आशीर्वाद के सिवाय और क्या दे सकते हैं? किसी को 100 रुपया की जरूरत है, अब हमारे पास तो है ना, हम क्या देंगे? उसकी जरूरत कैसे पूरी होगी? एक श्रावक तो फट हाथ में जेब में हाथ डाला, 100 रुपया उठा करके दे दिया, ले भाई, अगले की दुख। अब जितना श्रावक कर सकता है उतना साधु कहाँ कर सकता? अगर एक आदमी को 100 रुपया की सख्त जरूरत है तो साधु क्या करेगा? किसी को बुलाएगा, फिर पूछेगा भाई तेरे पास कुछ है या नहीं। उन्हें कहा अरे उसको देना है। वो कहता महाराज क्या है, आप इधर उधर ये दुनिया के अंदर देखोगे तो पता नहीं कितने लोग ऐसे हैं, आपको क्या लेना देना है इसमें? वो 100 रुपया का सहयोग नहीं करा सकता। और ये एक श्रावक साधारण से श्रावक क्यों न हो, ऐसी पड़ता यहाँ पर जरूरत है, यहाँ पर आवश्यक है, इतने थोड़े से पैसे की वजह से परेशानी में, और झट जेब में डाला, 100 रुपया उसको दे दिया, उसकी समस्या उसने समाधान कर ली। और उस उपकार को वो जिंदगी भर भूल नहीं सकता। अपने घर में 1000 बार कहेगा कि फलाने सेठ ने हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया, उन्होंने सहयोग दिया। अपने साथियों को कहेगा, अपने समाज में कहेगा, अपने बच्चों को कहेगा, अपनी बहू बेटियों को कहेगा। जो उपकार जिसने किया है और जिसके मन के ऊपर ऐसी स्मृतियाँ, ऐसी स्मृति इतना भूलता नहीं। तो आप देखो श्रावक श्राविकाएं अगर श्रावकाचार के अंदर आते हैं, वो कितना बड़ा उपकार कर सकते हैं, कितना बड़ा सहयोग कर सकते हैं, कितनी धर्म की प्रभावना कर सकते हैं, कितने लोगों को देव गुरु धर्म से जोड़ सकते हैं। लेकिन लोग इस तरह की भावना रखते नहीं हैं, क्योंकि उनमें श्रावकाचार नहीं। श्रावकाचार न होने के कारण जिस समय हिमाचल के अंदर जा रहे थे, और उस दिन हम काफ़ी लंबा चले, चढ़ाई वगैरह थी, भूटा से आगे निकल करके जा रहे थे हिमाचल प्रदेश में। कोई जैनियों का घर नहीं, गुरु जी का गांव था उस साइड में, उधर में निकल गए थे। वो 74-75 की बात थी वो भी। और उस ज़माने के अंदर तो साधन कितने थे, कठिनाइयाँ कितनी थी। जिस समय भूटा से आगे निकले, दोपहर का टाइम हो गया, खाने पीने का कुछ नहीं, कोई साधन नहीं, कोई पानी नहीं, गर्मी का मौसम। अब ऐसी हालात हो गए, ऐसी हालात हो गए, एक कदम चलाना भी मुश्किल हो गया, बड़ा मुश्किल का काम हो गया। गुरु सोचने लगे अब यहाँ कुछ अता पता तो है नहीं, अब जानकारी नहीं है, और कोई साथ में आदमी भी नहीं है, और जैन तो यहाँ पर है ही नहीं। वो उधर से जिनको पता है वो आएंगे, तब जा कर के कुछ बात वगैरह बनेगी। और बड़ी परेशानी, बड़ी तकलीफ। दोपहर को 2 बज गए, क्योंकि सवेरे वर्षा हो गई कि यार करने में लेट हो गए, पहुंचना था जल्दी, और पहुंच गए 2-2:30 बज गए। हालात ऐसे हो गए, अब करना क्या। तो वो ऐसे जा रहे थे। हिमाचल तो जंगल का इलाका है। उधर से कुछ लड़के आ रहे थे, तो एक लड़का एकदम आगे कहने लगा मथेड़ बनना भी महाराज। तो पूरी सोचने लगे भाई ये क्या हुआ। उन्हें कहा वो तो मथेड़ बनना में। गुरु जी कहने लगे इस पत्थर में मत्थड़ बनना में कहाँ से पैदा हो गए। तो मत्थड़ बनना में कर रहा हूँ गुरु जी, मैं मत्थड़ बनना नहीं कर रहा हूँ। और बड़ा आश्चर्य, हमने सोचा जहाँ दूर दूर तक कोई जैन नहीं है, कोई जैनियों की बस्ती नहीं है,
वहां एक लड़का ये कहता मथेड़ बंदा में तो बड़े आश्चर्य की बात थी। गुरु जी ने पूछा तो जानता है हमारे गाँव? गुरु जी जानता हूँ, मैं जानता हूँ। उन्होंने कहा आप यहाँ, उन्होंने कहा ऐसे चले थे, सुबह से चले थे, अब तक अरे अभी तक आपका गोचरी वगैरह कुछ नहीं हुआ, कुछ पानी वगैरह तो मिला ही नहीं होगा। उन्होंने कहा भाई यहाँ कहाँ पानी गोचरी वगैरह मिलना, चल हमारा गांव नीचे पीछे पहाड़ी के पल्ली तरफ है, वहाँ ले जाता हूँ और आपको गोचरी पानी वहाँ पर दिलवा देता हूँ, आप पधारो। ये तो बहुत देर हो गया, इतने देर से आपने कुछ नहीं लिया। और वो बड़ी श्रद्धा भक्ति से वहाँ लेकर के गया गाँव में। और वो कहने लगा भाई अब ये गांव है, क्षत्रियों का खत्रियों का गांव है, तो आप तो बिल्कुल कट्टर शाकाहारी होते हैं, तो यहाँ कुछ घर हैं तो मैं जा कर के उन घरों से गोचरी दिलवाता हूँ आपको। तो वहाँ पर लेके गया। गुरु जी का आंगिल था, एक मोटी जो रोटी, बड़ी मोटी रोटी गांव की, वो मक्की की रोटी मिल गई, और जो एक दो रोटी और मिल गई, मोटी मोटी रोटियाँ, और थोड़ा सा उन्होंने अचार वगैरह कुछ बहराया, थोड़ी सी दाल वहाँ पर किसी ने दिलवाया। और मैं और आशीष होने दो ही थे, साधु शुरू में बने हुए थे हम लोग, तो हमारे को दो रोटी एक एक रोटी मिली। गुरुजी ने वो एक रोटी खा करके आमिल किया, गांव की रोटी थी, मोटी मोटी रोटी थी, अपना काम ऊपर से पानी पिया, सब हो गया। और उस लड़के को पूछा भाई तेरे को ये सब कैसे पता? उन्होंने कहा गुरुजी मैं पंचकुला में पढ़ा हुआ हूँ, पंचकुला में है ना अपना गुरुकुल, वहाँ पर पढ़ा हुआ, तो वहाँ पर आप लोग सब आते ही थे, तो वहाँ पर हमने सामायिक वगैरह भी सीखा था, वहाँ पर कैसे गोचरी लेते हैं, कैसे करते हैं, ये सब हमारे को पता था, वहाँ पढ़ा हुआ हूँ इसलिए सब मेरे को पता। अब देखो वहाँ पर कभी उसने सीखा तो ऐसी हालात में साधुओं की सेवा करने का उसको मौका मिला। और बहुत ऐसे लोग रहते, बहुत लोग ऐसे जंगलों में मिलते हैं, तीर्थ यात्रा के अंदर मिलते हैं, कहीं पर्यटक स्थलों के अंदर हम जाते हैं तो वहाँ पर मिलते हैं। वो कहते हैं महाराज कुछ ले लो। उन्होंने कहा आप कौन है? फलाने हैं। उन्होंने कहा फिर ऐसे कैसे दे रहे हो? उन्होंने कहा हमारे फलाने सेठ के पास रहते थे ना, तो वहाँ पर वो लोग ऐसे ही करते थे, तो आज हमने सोचा चलो वो तो नहीं है, और इसलिए हमने देखा है ना, मैंने सेठ को, वहाँ पर हम काम करते थे, तो सेठ जी कहीं जाते थे तो कहीं साधु संत मिलते थे तो उनको पूछते थे, उनको बहराते थे, वो हमने देखा हुआ है। और हम शाकाहारी हैं क्योंकि उनके पास आने के बाद हमने मांसाहार वगैरह सब छोड़ दिया था, परिवार ने सबने छोड़ दिया। उन्होंने समझाया ये गलत चीज़ है, ऐसा नहीं होना चाहिए, तब तक मैं बिल्कुल ही जो शाकाहारी हैं, इसलिए आप ले सकते हैं हमारे हाथ से। और उस श्रावक ने अपने सेवक को, चाहे दुकान में, कारखाने में, कहीं काम करने वाले कर्मचारी को ऐसा बनाया, तो अचानक कहीं पहाड़ों के ऊपर गोचरी बहराने का उसको मौका मिला, साधु संतों को सेवा करने का मौका मिला। किसकी वजह से? श्रावक की वजह से। तो ऐसे श्रावक लोग इतना धर्म की प्रभावना कर सकते हैं, उतना साधु नहीं कर सकते। साधु के पास आता कौन? साधु किसके संपर्क में आता? अव्वल तो जिनको वैराग्य है दुनिया के इस धंधे पानी से बिल्कुल अलग रहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एकांत सेवन करना रहते हैं, एकांत स्थान में रहते हैं, मौन में रहते हैं, अपनी साधना के अंदर रहते हैं, और ऐसे हर जगह आना जाना उनका नहीं रहता। एक श्रावक जहाँ देव गुरु धर्म से भी जुड़ा हुआ रहता है, तो हजारों लाखों धर्मात्मा अधर्मात्मा दुनिया भर के लोगों से जुड़ा हुआ रहता है। तो वो करना चाहे कितनी धर्म की प्रभावना कर सकता, कितने लोगों को इंसानियत दे सकता, कितने लोगों तक अहिंसा का संदेश पहुंचा सकता। इसलिए श्रावक कहते, इसलिए शास्त्रकार कहते हैं रत्न करंडक श्रावकाचार। ये श्रावकाचार तो ऐसा रत्नों का भंडार है। तो आप लोग तो रत्न करंडक हैं, रत्नों के भंडार हैं, बस अपने आप को पहचानते नहीं हैं, अपने आप को जानते नहीं हैं।
हमने किस तरह से श्रावक जीवन को जीना है इसका ज्ञान नहीं है, इसलिए कुछ होता नहीं है जितना होना चाहिए। वरना एक साधारण से साधारण श्रावक भी पता नहीं कितने लोगों का भला कर सकता है, कितने लोगों का भला कर सकता है और कितने लोगों को धर्म से जोड़ सकता है। तो ये चरण करणन योग का तीसरा जो अध्ययन चरित्राचार है, और इसमें विशेष महत्व दिया गया है श्रावकाचार का। तो आगे आएंगे प्रकरण, जैसे जैसे आएंगे आप लोगों के समक्ष लाएंगे, तो बड़े प्रेम से आप लोग बोलेंगे, मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु, धर्म लगता प्यारा प्यारा धर्म, पापों की वह बहती धारा, पापों की वह बहती हो जाती है बंद प्रभु की वाणी से, हो जाती है बंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु। कल ज्ञान पंचमी है, और ज्ञान पंचमी का बहुत से लोग ज्ञान पंचमी की तपस्या वगैरह शुरू करते हैं। ज्ञान पंचमी जिन्होंने करना है वो ज्ञान पंचमी के दिन से प्रारंभ करते हैं। किसी की भावना हो कोई आपके घर में परिवार में, तो उनको भी याद दिलवाना चाहिए। ज्ञान पंचमी की आराधना करते हैं तो 51 जो है उसमें उपवास होते हैं, और इस प्रकार 51 हफ्ते के अंदर जो है 1 महीने का एक आता है शुक्ल पक्ष की ये जो पंचमी, तो ऐसे 51 महीने के अंदर ज्ञान पंचमी तपस्या संपन्न होती है। उसमें नमो नाणस्य की विशेष रूप से आराधना साधना की जाती है। वरना कल नमो नाणस्य की आराधना करना, या कोई न कोई स्तोत्र शुरू कर सकते हैं भक्तांबर रोज के लिए, कल्याण मंदिर हो गया, या कोई दूसरे तीर्थंकरों का जाप वगैरह है, तो ज्ञान पंचमी से कोई जाप पाठ शुरू करते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। कोई भी जाप शुरू करना हो, पाठ शुरू करना हो, स्तोत्र पाठ शुरू करना हो, जैसे कोई जो चालीसा वगैरह शुरू करना है गुरुओं का, प्रभु परमात्मा का है, किसी भी तीर्थंकर का है, अगर चालीसा वगैरह रोज़ पढ़ने का शुरू करते हैं, किसी चीज़ को नित्य करते हैं तो वो हमारा एक मंत्र बन जाता है, सिद्ध हो जाता है, धीरे धीरे रोज़ करते 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 सिद्ध हो जाता है। हमारे को पता भी नहीं लगता, कभी तकलीफ़ हुई परेशानी हुई उसको सुना दिया तो अगला ठीक ठाक हो जाता है। किसी को कोई ऐसा ऊपरी वगैरह हो गया, भूत प्रेत वगैरह जैसे कहते हैं लोग, या किसी की नज़र वगैरह पड़ गई, कुछ हो गया, बड़ी परेशानी हो गई, जिस पाठ को हम रोज़ करते हैं और उसको अगर सुना देते हैं तो कभी कभी वो तकलीफ़ दूर हो जाती है, हमारे को पता भी नहीं लगता, वो चीज़ सिद्ध हो जाता है। इसलिए कुछ न कुछ करना चाहिए। जिन्होंने कुछ न कुछ करना हो तो कल ज्ञान पंचमी से शुरू कर सकते हैं। कल से परसों तक सारा दिन जो है 9-10 बजे के बाद सारा दिन जो है ज्ञान पंचमी का है। और सूत्र वगैरह शुरू करना हो, सूत्र का पाठ वगैरह शुरू करना हो, या सूत्र में से एक आधा अध्ययन रोज़ पढ़ने का अभ्यास करना हो, तो भी हम श्रुत पंचमी से शुरू कर सकते हैं। ज्ञान पंचमी का बड़ा महत्व है। कल ज्ञान पंचमी है। ज्ञान पंचमी सबके लिए मंगलमय, ऐसी मंगल कामनाएं करते हैं। जिन्होंने करना हो जरूर भावना बनाना चाहिए। आज का एकासना व्यासना, अगर किसी भाई बहन का एकासना व्यासना हो तो आज का बचकाना वो सर आज के आयमिल का उपवास का प्रत्याख्यान पूज्य श्री आशीष मुनि तपस्वी आशीष मुनि महाराज साहब का 31 दिन का जो मास खमण का पारना है कल करवाया था, और बहुत अच्छी तरह से सुखे समाधि उनका पारना अच्छा हो गया है।
कोई तकलीफ़ नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई उल्टी दस्त वगैरह नहीं हुई, समय पर उनका पेट साफ हो गया, बड़े आराम से साता है, कोई किसी प्रकार की परेशानी नहीं है। बस तपस्या आराम से होना और तपस्या के साथ पारना आराम से होना, ये सबसे बड़ी बात रहती है। बहुत बार तपस्या तो हो जाती है लेकिन पारना में नानी याद आ जाती है, बड़ी भारी परेशानी हो जाती, तूफान मच जाता है। बहुत से तो पारने के अंदर हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है, पारना बिगड़ता है और वो डॉक्टर फिर गालियाँ देता है, अरे तुम्हारे से नहीं होता तो करने की क्या ज़रूरत थी, ये क्या कर रखा है, ये क्या मतलब है, इतने दिन थोड़ी रहा जाता। वो डॉक्टर 100 गालियाँ सुनाता है, पारना बिगड़ जाता है। पारने में ठीक ठाक न रहे, पारने में खाने पीने का ध्यान रखे, संयम न रखे, भाई इतने दिनों से खाएं, जल्दी ताकत आएगी इसलिए फटाफट खाना शुरू करे, तो पारना बिगड़ जाता। पारना बिगड़ जाती है तो धर्म की निंदा होती है, अवहेलना होती है। तो सुखे समाधि तपस्या होना, चाहे 28 की हो, चाहे तेले का हो, चाहे 15 का हो, चाहे मांस कमण का हो, और उसका पारना भी सुखे समाधि हो जाना, ये सबसे बड़ी बात रहती है। तो जितना तपस्या में ध्यान रखा जाता है ऐसे पारने में भी ध्यान रखा जाता है। पारना, लंबी तपस्या का पारना बहुत जल्दी अच्छा नहीं होता, लेकिन प्रभु की कृपा से, गुरु की कृपा से आशीष होने जी का पारना बहुत अच्छा हुआ, कोई किसी प्रकार की तकलीफ नहीं हुई, बड़े आराम से जो है उनका पारना संपन्न हुआ है। और उन्हें और आप सबको भी बहुत बहुत मंगल कामनाएं, सद्भावनाएं देते हैं। आप सबके सहयोग से, मंगल कामनाओं से, सद्भावना से तपस्या हो गई, पारना हो गया। और आगे जो समय आ रहा है उसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा धर्म ध्यान के अंदर लाभ लेना है। तो आज का जो जाप है, श्री आयर्य भगवान को वंदन बारंबार, श्री आयर्य भगवान को वंदन बारंबार, श्री आयर्य भगवान को वंदन बारंबार, श्री आयर्य भगवान को वंदन। अब संघ की तरफ से सूचनाएं हैं, उसके अनंतर मंगल पाठ है। नेपाल
श्रीचित्तारिमङ्गलं अर्यन्तामङ्गलं सिद्धामङ्गलं साऊमङ्गलं केवलीपुनत्तो धम्मो मङ्गलं चत्तारिलोकोत्तम अर्यन्तालोकोत्तम सिद्धालोकोत्तम साऊलोकोत्तम केवलीपुनत्तो धम्मो लोकोत्तमो चत्तारि शरणं प्रपद्यामि अर्यन्ते शरणं प्रपद्यामि सिद्धे शरणं प्रपद्यामि साऊ शरणं प्रपद्यामि केवलीपुनत्तं धम्मं शरणं प्रपद्यामि ये चार शरण दुख हरण जगत में और न शरण कोई होगा जो भव प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा उसका सदा